वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 9/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सांची स्तूप। सांची का स्तूप एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची स्तूप और उसके चारों तरफ बने भव्य तोरण द्वार तथा उन पर की गई मूर्तिकारी भारत की प्राचीन वास्तुकला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912 से लेकर 1919 तक सांची के स्तूप की मरम्मत कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त है। महारत्न 10 कंपनियों के नाम इस प्रकार है: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, आईओसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का क्रम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का क्रम है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस है। एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है तथा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महादेश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यूनेस्को का। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को का अंग है। इसकी स्थापना 1963 में पेरिस में की गई थी। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद में। सीईएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के मुरादाबाद में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपिक्को आंदोलन का। चिपको आंदोलन की तरह अपिक्को आंदोलन का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। अपिक्को आंदोलन 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण आंदोलन की दिशा में किया गया आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के पद में किसी वर्ग में तत्वों की एक श्रेणी होती है जिनके परमाणुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बिआरेट्ज। वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन बिआरेट्ज शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फिनलैंड। जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु भारत और फिनलैंड देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 की महान क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे रात को आसमान में नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। धुबरी ब्रह्मपुत्री नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम सघन गोलाकार तथा दानेदार कण होते हैं जो मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं अथवा अंतःप्रद्रवी जालिका से संलग्न रहते हैं। राइबोसोम के प्रमुख अवयव राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन है। राइबोसोम में लिपिड अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को स्थान देना तथा जोड़ना होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का साइट है। यह आरएनए द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स
प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68। 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 68वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी HTTP। HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री तथा अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए के रूप में टूट जाते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ATP के रूप में। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी CPU को। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS का पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ALU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है WTO। गेट का उत्तराधिकारी संगठन WTO है। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राउरकेला इस्पात संयंत्र की। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। जनसांख्यिकी संक्रमण को एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़े और सांख्यिकी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी योही ससाकावा को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा योही ससाकावा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष में लॉन्च किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2004 में।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक को भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अबी अहमद ने। वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के उपयोग है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में टॉर्च सर्च लाइटों में, वाहनों के अग्रदीपों में, परावर्तन दूरबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिजिटल भारत सक्षम भारत। 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम है डिजिटल भारत सक्षम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है लॉर्ड्स लंदन में। ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गगनयान। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान है। गगनयान मिशन को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी के दौरान। कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। प्रथम कृत्रिम उर्वरक को कृषि रसायनज्ञ जॉन बेनेट ने 1842 में सुपर फॉस्फेट के रूप में तैयार किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड के सिंदरी में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सबा नकवी। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक सबा नकवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शहीदों का शब्दकोश। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों का शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ से किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड से। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ झारखंड से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन ने। वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी।
लॉर्ड रिपन लिटन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ओजोन सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानून और न्याय मंत्रालय ने। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट शिफ्ट है 9/1/2021 सेकंड शिफ्ट। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दमनगंगा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है दमनगंगा। दमनगंगा नदी पश्चिम भारत में बहने वाली नदी है। यह पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में विलय हो जाती है। दमनगंगा ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अक्टूबर 2020 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी। किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड को आधार बनाया जाता है, जो कि एक कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए हो, 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य औसतन 15,000 करोड़ रहा हो, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेज़ों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफ़र को। 1857 में अंग्रेज़ों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र को सत्ता से बर्खास्त किया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IBM के द्वारा। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह IBM द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराना टाटा समूह के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 24 दिसंबर 2002 को 30 हजारी लाइन से हुई। भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें ई श्रीधरन को प्रबंध निदेशक के रूप में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक भारतीय राजनेता थे जो भारतीय संसद के सदस्य, बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग अध्यक्ष रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जीडीपी। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक पैमाना है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी देश में विकास किस गति से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2019 में। पुलवामा में आतंकी हमला 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 206। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव की हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 है। कपाल में 8 हड्डी होती है। सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 है। पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक भारत की राष्ट्रपति पद पर रही। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गुजरात से। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुई। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। 1946 में कुरियन ने डेयरी सहकारी खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुकन्या समृद्धि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम है सुकन्या समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी द बॉम्बे प्लान। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे का नाम द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 31 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है द्रव्य। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने द्रव्य नाम दिया है।
पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता, घनत्व एवं जिसे हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है पदार्थ कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संगणन। ठोस, इसका आयतन एवं आकार नियत होता है। द्रव, इसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस, इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा, यह उच्च तापमान पर पाया जाता है। इसमें पदार्थ आयनों के रूप में रहते हैं। बोस आइंस्टीन संगणन, यह निम्नतम तापमान पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है। इसमें पदार्थ बोसोन के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संरक्षित वन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएन की स्थापना का उद्देश्य था भविष्य में द्वितीय युद्ध विश्व जैसी विभीषिका का सामना विश्व को फिर से न करना पड़े। यूएन के जनक के तौर पर यूएसए के एफडी रूजवेल्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओएमआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। नमक आंदोलन का ये कारण नहीं था, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गुरु अर्जुन देव जी। श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य पहले रूस का भाग था। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। अलास्का में स्थित पर्वत को अलास्का रेंज कहते हैं। अलास्का रेंज में स्थित पर्वत चोटी माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र।
विशाल गिलहरी महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो गुटेरेस। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार नोवाक जोकोविच मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला ने पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान भरी। सुनीता विलियम्स पहली बार 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास अरुंधति रॉय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मिमोसा पुडिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। यह प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बेकल किला। बेकल किला तमिलनाडु में स्थित स्मारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागबानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, केन्या। केन्या देश ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 14 देशों का संगठन है। सदस्य देश है सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबॉन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, कांगो तथा इक्वाडोर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।